JK स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जिला किश्तवाड़ के कशवान इलाके में एनकाउंटर, अस्करियत पसंदों और फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। इलाके को मुहासरे में लिया गया, ऑपरेशन अभी जारी है, मजीद तफसीलात का इंतजार है। JK स्टेट न्यूज के लिए जाफर मगरे की ये रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने रियासत की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली फ्रूट इंडस्ट्री को हमेशा तरजीह दी। अपने मुख्तसर दौरे इक़्तिदार में उन्होंने इस शोबे की बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए, जिनमें टोल टैक्स की मुआफ़ी, मुख्तलिफ इलाकों में फ्रूट मंडियाँ कायम करना, सी ग्रेड सेब खरीदने के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम मुतारफ कराना और हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम शुरू करना शामिल है। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक मौजूदा हुकूमत इस अहम शोबे को नजरअंदाज कर रही है। खास तौर पर इस बरस सी ग्रेड सेब की खरीदारी न होने से बाग मालिकान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पहले ही बार बार शाहराह बंद होने और दीगर मुश्किलात ने काश्तकारों की कमर तोड़ दी है और ऐसे में हुकूमत का खामोश तमाशाई बने रहना अफसोसनाक है। JK स्टेट न्यूज के लिए मोनिन आशिक की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में मुश्तबा नक्ल हरकत की इतलात मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, CRPF और राष्ट्रीय राइफल्स की मुश्तरका टीमें सिरनकोट, मेंढर, गरसाई, पुंछ और मंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी मुहिम जारी रखे हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान गरजान, गली टाउन, नदियां टोक, भानखेट, जटा मोहल्ला, बरी मोहल्ला, शाहपुर, गनत्रेन और बालाकोट के जंगलात समेत 1 दर्जन से ज्यादा मकामात पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी तक किसी गिरफ्तारी या बरामदगी की इत्तला नहीं मिली है। आबी ज़ख़ायर का तहफ़्फ़ुज़ सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि आबी ज़ख़ायर का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ सरकारी इदारों का नहीं बल्कि हर शहरी की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। डल झील के किनारे मुनाकिदा स्वच्छता मुहिम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि झीलें और नदियाँ आवाम के लिए जिंदगी की अलामत हैं और इनकी हिफाजत आने वाली नस्लों के लिए नागुज़ेर हैं। उन्होंने बताया कि डल झील के तकरीबन 1/3 हिस्से को घास से पाक किया जा चुका है, जबकि कई मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। इसके साथ ढल नगीन एक्वा प्रोजेक्ट भी सयाहत को फरोग देगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि हकीकी तरक्की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बगैर नामुकम्मल है और हमें दरियाओं व झीलों को बतौर सकाफती वर्सा महफूज रखना होगा। अमन कायम करना मेरी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कौमी शाहराह की बंदिश के बायस फ्रूट ग्रोवर्स को जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाकर उन्हें मुआवजा फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत बागबानों की मेहनत ज़ाया नहीं होने देगी और हर मुमकिन ताउन करेगी। शाहराह के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने बताया कि अगरचे तकरीबन 300 मीटर का हिस्सा ढह जाने से ट्रैफिक मुतासिर हुआ था, ताहम चंद रोज में ब्लैक टॉपिंग मुकम्मल कर ली जाएगी। LG मनोज सिन्हा के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अमन कायम रखना उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तरक्की, सयाहत और खेलों के लिए अमन नागुज़ेर है और मुतल्लिका इदारों को अपना फर्ज निभाना चाहिए। रियासती दर्जा बहाल के बगैर हुकूमत अपना मंशूर मुकम्मल नहीं कर सकती, स्पीकर अब्दुल रहीम राथर। जम्मू कश्मीर असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने कहा है कि जब तक रियासती दर्जा बहाल नहीं होता हुकूमत अपने मंशूर पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं कर सकती। राथर ने कहा कि आवाम ने तब्दीली के लिए भरपूर वोट दिए हैं, लेकिन इख्तियारात की कमी सबसे बड़ी रुकावट है। उनके मुताबिक वज़ीर आला के इख्तियारात ताहाल बिजनेस रूल्स के तहत वाज़ह नहीं है, जिसकी वजह से हुकूमत और LG इंतजामिया के दरमियान हदूद मुबहम है। राथर ने कहा कि आवामी मायूस वाज़ह है, लेकिन इस्तीफा कोई हल नहीं। उनके बकौल अगर इस्तीफा से अवामी मसाइल हल होते तो अब तक सब ने इस्तीफा दे दिया होता। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और सुप्रीम कोर्ट तीनों ने रियासती दर्जा बहाली की यकीन दहानी कराई है और इन वादों पर यकीन रखना चाहिए। असेंबली इजलास अक्टूबर में बुलाने की बात करते हुए स्पीकर ने कहा कि रिजर्वेशन पॉलिसी पर काबीना सब कमेटी ने रिपोर्ट जमा कराई है और हुकूमत गौर कर रही है। राथर के मुताबिक असल मसला अवामी तवक्कात और हुकूमत के महदूद इख्तियारात के दरमियान मौजूद खुला है और यही वजह है कि अवाम में नाराजगी बढ़ रही है। सिराज रेंज के जंगलाती ब्लॉक दंदल में कंपार्टमेंट नंबर 8 के
52 पिलर के नुकसान ने महकमा जंगलात के लिए सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सरहदी निशान की हिफाजत महकमा जंगलात और अराजी के लिए जरूरी है, क्योंकि नुकसान अराजी के कानूनी रिकॉर्ड और हदूद को मुतासिर कर सकता है। इब्तदाई जायजे के मुताबिक नुकसान कुदरती अवामिल या जानबूझ कर किया गया हो सकता है। मकामी अहलकार फोटोग्राफी और गवाहों के बयानात के जरिए वाक़े की तहकीकात की जा रही है। महकमा जंगलात ने यकीन दिलाया है कि मरम्मत के बाद हदूद की निगरानी मजबूत की जाएगी, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात से बचा जा सके। जेके स्टेट न्यूज के लिए रियाज भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू के अखनौर इलाके में एक दिलखराश सड़क हादसे में दादा और पोता जाँ बहक हो गए। हादसा रसालियोट के नजदीक पेश आया, जब एक कार लोड करियर से टकरा गई। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त मास्टर देवराज शर्मा और मानक शर्मा साकिना भजवाल राजौरी के तौर पर हुई है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। जेके स्टेट न्यूज के लिए मकसूद मनहास की ये रिपोर्ट। डोडा के गंदों में महकमा सेहत ने भारतीय फौज के इश्तराक से गांव कोटा में स्वस्थ नारी शक्ति खानदान मुहिम के तहत एक हेल्थ कैंप का इनेकाद किया। सेवा प्रो के तहत मुनक़दा इस कैंप में 300 से ज़ायद मरीजों का मुआयना किया गया और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। इस मौके पर लोगों को सेहत, सफाई और कम्युनिटी वेलफेयर के बारे में भी आगाही दी गई। कैंप की रहनुमाई चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ओम कुमार ने की, जबकि निगरानी PMO गंदो डॉक्टर फारूक सलीम ने अंजाम दी। जेके स्टेट न्यूज के लिए दानिश इकबाल की ये रिपोर्ट। बयोली डोडा इकबाल मॉडल एकेडमी बयोली डोडा में सालाना तकरीब के सिलसिले में यौम वालिदैन प्रोग्राम शानदार तरीके से मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर 100 से ज़ायद तलबा ने मुख्तलिफ ज़बानों में तकारीर, नज़में, नाते और तराने पेश करके हाज़रीन के दिल जीत लिए। तकरीब की सदारत इदारे की चेयरमैन और इमाम जामा मस्जिद मोहतरम गुलाम हुसैन भट्ट ने की, जबकि वालिदैन और मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके तलबा की हौसला अफजाई की। प्रोग्राम के दौरान बच्चों ने गैर मामूली एतमाद और तरबियत का मुजाहरा किया, जिससे सामीन ने बेहद सराहा। इदारा 1987 से इलाके में तालीमी खिदमत अंजाम दे रहा है और आज अपने अरूज पर है। सदर मुदर्रिस सईदुल्लाह खान जी की अनथक कोशिशों को भी भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर अहले खैर हजरात के ताउन से तकरीबन 600 फूड पैक्स तकसीम किए गए। इदारा में मुख्तलिफ मज़ाहिब के बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जहाँ तजुर्बाकार असातिज़ा अरबी, हिंदी और दीगर मज़ामीन की तदरीस कर रहे हैं। यौम वालिदैन का ये प्रोग्राम न सिर्फ कामयाब साबित हुआ, बल्कि इसने वालिदैन, असातिज़ा और तलबा के दरमियान ताउन और एतमाद को मज़ीद मजबूत किया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट। साथ में हमारे Facebook पेज को फॉलो करना न भूलें।